श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र और मात्र अपने मन के विकल्पों को, अपने अंतरंग की संक्लिष्टता को दूर करना है। और जहाँ अंतरंग की संक्लिष्टता दूर होती है वहाँ से नियम से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अंतरंग के विकल्पों के प्रति जो हमारी संक्लिष्टता है उसको दूर करने का एकमात्र कार्यकारी उपाय है सम्यक समाधान। क्योंकि जब तक सम्यक समाधान नहीं तब तक संक्लिष्टता निरंतर है, और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ दुख भी निरंतर है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें उस संक्लिष्टता से बचने का एक समीचीन उपाय प्राप्त हुआ। इसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिन्होंने अनन्य उपकार हम सभी श्रावकों पर किया और हमारे मन में उठते हुए अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प हजारीबाग झारखंड से सुलोचना जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे गुरुवर, गणधर के कितने गुण होते हैं एवं उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गणधर या गणेश, जो गण होता है उस गण के ईश या उस गण के जो मुखिया होते हैं उसको गणधर या गणईश गणेश कहते। वास्तविकता में जो तीर्थंकर के उपरांत पूज्य स्थान को प्राप्त है समोशरण में, ऐसे वह गणधर भगवान या गणेश कहलाते हैं। और वास्तव में जो उस समोशरण में जितने गण बैठे हैं, यानी जो संघ हो, चतुर्विध संघ या जितने भी प्रकार के जीव है, उन सभी के उस वास्तविकता को यानी उन सभी गण को धारण करने वाले या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अगर कोई होते हैं तो उनका नाम गणधर कहता है। जो भगवान तीर्थंकर स्वामी उस समोशरण में विराजमान है वे तो साक्षात 13वें गुण स्थान में विराजमान हो चुके। वह परमात्मा का प्रतीक कह दो या स्वयं परमात्मा ही बन चुके होते हैं 13वें गुण स्थान में। पर उस परमात्मा और जो सामान्य सभाओं में बैठे हुए जीव है, उन दोनों के बीच का कोई सेतु होता है, उनका नाम होता है गणधर भगवान। कहने के लिए वे भगवान हैं पर फिर भी अभी वे परिपूर्ण रूप से सकल निकल परमात्मा अवस्था को या अर्हंत सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए। वे मात्र उन रिद्धियों के निमित्त से और भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने के निमित्त से उनको वहाँ पर गणधर भगवान के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो गणधर भगवान तो सामान्य मुनिराज के जैसे, आचार्य परमेष्ठी जैसे, उपाध्याय परमेष्ठियों जैसे उन 36 मूल गुणों को ही धारण करने वाले होते हैं। साधु के 28 के मूल गुण तो होते ही होते हैं, उपाध्याय के भी 25 मूल गुण उनके पास होते ही होते हैं, पर आचार्य भगवंतों के वे 36 मूल गुणों को धारण करने वाले, वे एक आचार्य संघ के गुरु के भांति, मुखिया के भांति ही हुआ करते हैं। जैसे सामान्य संघों में आचार्य भगवान उस संघ के मुखिया होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे ही गणधर भगवान वहाँ समोशरण में सभी सभाओं के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में एक भगवान अर्हंत प्रभु और सामान्य व्यक्ति, इनके बीच का सेतु होते हैं।
क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उस दिव्य ध्वनि को झेलने की शक्ति अन्य किसी भी जीव में नहीं होती, अपितु उस केवल ज्ञान रूपी दिव्य ध्वनि को ग्रहण करते हुए, जो अपने उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने के द्वारा जो उन्होंने मतिश्रुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा ही वह केवल ज्ञान के सार को या भगवान की दिव्य ध्वनि को जो उन्होंने झेला है, वह सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते। इसलिए वह साक्षात केवल ज्ञान कभी भी वाणी में नहीं घिरता, या केवल ज्ञान को सुनने की शक्ति किसी भी प्रकार से किसी श्रावक में नहीं होती। मात्र वे गणधर भगवान ही उस केवल ज्ञानी, उस तीर्थंकर प्रभु की उस दिव्य ध्वनि को झेलते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसको ही प्रत्येक जीव के उस हित कल्याण के लिए अपने अपने स्वरूप, यानी जो जिस प्रकार से है उसे उस प्रकार से उसको विस्तार करते हुए उद्घाटित करने का प्रयास करते। ये मुख्य उनकी विशेषता तो सबसे बड़ी यही है कि दोनों स्थानों के लिए, यानी भगवान या श्रावक दोनों के बीच के या सामान्य जीवों के बीच के वह एक सेतु है। केवल ज्ञान को झेलते हैं, साथ साथ मतिश्रुत के द्वारा वह सभी जीवों को उसका कल्याण का मार्ग बताने वाले होते हैं। और विशेष मुख्यता उस गणधर भगवान की यह हुआ करती है, जो केवली भगवान होते हैं वह केवली भगवान 64 रिद्धिधारी कहलाते हैं, या उनकी 64 रिद्धियाँ होती है, जैसे कि आगम ग्रंथों में आता है, नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो ही जिनाणम, सवो ही जिनाणम, अनंतो ही जिनाणम, कोट्ट बुद्धिणम आदि। ये जो 64 रिद्धियों का वर्णन है, उन 64 रिद्धियों को परिपूर्ण रूप से धारण करने वाले वह केवली भगवान तीर्थंकर भगवान होते हैं। पर एक रिद्धि केवल ज्ञान की जिनमें नहीं होती, ऐसे 63 रिद्धिधारी वह गणधर भगवान होते हैं, जो ओहि जिनाणम, परमो ही जिनाणम, सवो ही जिनाणम आदि उन रिद्धियों को धारण करने वाले 63 रिद्धिधारी वह आचार्य भगवंत ही गणधर के स्वरूप में वहाँ पर विराजमान हो जाते। इसलिए उनके लिए अगर एक एक ज्ञान की विशेषता कही जाए या उन 63 रिद्धियों का वर्णन किया जाए, तो वह 63 रिद्धि ही उनके लिए एक एक रूप से या क्रम क्रम से विशेष रूप से उनकी विशेषताएं बन सकती है। जैसे कि जो परमावधि सर्वावधि अवधि ज्ञान होता है, वह अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, जो एक बीज को धारण करने के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे बीज बुद्धि, कुट विद्धि आदि अनेक उन 63 रिद्धियों को धारण करने वाले होते हैं। ज्ञान रिद्धियाँ हो, बल रिद्धियाँ हो, ऐसे उन सभी रिद्धियों को धारण करने वाले विशेष रूप से वे गणधर भगवान ही हुआ करते। इसलिए वह तीर्थंकर भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह गणधर भगवान होते हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान के साक्षी पूर्वक जो दीक्षा आदि ग्रहण करने वाले होते हैं, या जो प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक सेतु का काम, सर्वोत्कृष्ट कार्य ये गणधर भगवान करते हैं। और वह पूरे गण को, यानी वहाँ सभाओं में जितने जीव विराजमान हैं, जितने गतियों के जीव विराजमान हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान तक और भगवान की वाणी को इन तक पहुँचाने का एक सर्वोत्कृष्ट कार्य करते हैं। यही गणधर या गणेश भगवान हुआ करते हैं। पर ये बात भी समझना, अगर उनके एक एक रिद्धियों के बारे में हम समझे तो बहुत विस्तार से बहुत लंबा समय की आवश्यक पड़ेगा, पर यहाँ पर समय का अभाव है। संक्षेप में जो परमोहि सर्वावधि आदि रूप 63 रिद्धियों के धारी होते हैं तीर्थंकर भगवान, और जो सभाओं में बैठे हुए जीव है उनके सेतु होते हैं, जो उन सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो होते हैं, ऐसे वह गणधर भगवान होते हैं, जो सामान्य रूप से अगर आचार्य परमेष्ठी के 36, 25, 28 उपाध्याय साधु आदि के निमित्त से गुणों को धारण करने वाले होते हैं। संक्षेप से उनकी विशेषताएं, उनके विषय में इतना ही आपके लिए इस सम्यक समाधान से विस्तार से आप कहीं और उस ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में उन रिद्धियों का आदि का वर्णन पढ़ के उसके विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, कासलीवाल, असम, गुवाहाटी से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 12 वर्षों में एक बार गोमटेश बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है। 12 वर्षों में ही
महाकुंभ लगता है। 12 वर्षों में एक बार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अपना एक चक्कर पूरा करता है। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घड़ी में भी सुइयाँ 12 तक ही घूमती हैं, भावनाएं भी 12 भाई जाती हैं और मृत्यु के बाद भी 12 में होते हैं और भी ना जाने कितने 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी इस 12 से 12 की क्या विशेषताएं हैं एवं इस लोक में 12 का क्या रहस्य है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संख्याओं के निमित्त से आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे रहस्य उद्घाटित किए। मात्र 12 संख्या ही नहीं अपितु प्रत्येक संख्या के विषय में बहुत सारे रहस्यपूर्ण सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किए हैं और प्रदान किए। इतना ही नहीं अपितु एक एक संख्याओं को लेकर और बहुत सारा विस्तार से आगम के रहस्य को उद्घाटित करने वाले ऐसे कई महान आचार्य हुए जिन्होंने मात्र इन अंकों के द्वारा ही पूरा अपना ग्रंथ या अपने पूरे उस साहित्य को आज के जनमानस के लिए प्रदान किया। जैसे श्री भूवलय नाम का एक ग्रंथ है। इस श्री भूवलय में आचार्य भगवान ने मात्र अंकों के द्वारा कई सारे गाथाएं, कई सारे ऋचाएं, कई सारे श्लोक और पता नहीं क्या क्या रहस्य उन अंकों के द्वारा प्रदान किया। इसलिए वास्तव में उन अंकों में बहुत सारा विज्ञान और वितराग विज्ञान छिपा होता। जैसे कि मात्र 12 के विषय में आपने पूछा है, वह 12 ही नहीं अपितु एक एक अंगों का रहस्य आचार्य भगवंतों ने जो उद्घाटित किया है उसे समझना आवश्यक। जैसे 12 भावना के विषय में अगर 12 का विकल्प है तो 24 तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उस तीर्थंकर भगवान रूपी उस स्थान को प्राप्त करने के लिए, भगवत्ता प्राप्त करने के लिए उसका आधा स्थान वैराग्य हुआ करता है। बिना वैराग्य के कभी भी भगवत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए उस वैराग्य को देने वाली उस भावनाओं को 12 तक सीमित करके रखा है। साथ साथ में जो 12 एक संख्या है, वर्ष के अपेक्षा से अगर उसे समझे तो वह 12 वर्ष को एक तप कहा जाता है और उस तप के निमित्त से जो चाहे कुंभ की व्यवस्था हो या महामस्तकाभिषेक आदि की व्यवस्था हो, ये परिपूर्ण रूप से वह एक तप बीतने के बाद ये क्रिया की जाती है। इसलिए उस 12 वर्ष के बाद हुआ करता है। साथ साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि अब 12 बज गए हैं, यानी कई स्थानों पर 12 को शुभ माना गया, कई स्थानों पर 12 को अच्छा नहीं माना गया। ये व्यक्ति की तात्कालिक उस स्थान उस क्रिया के निमित्त से होने वाली अच्छी बुरी सोच और अच्छे बुरे चिंतन के अपेक्षा से उस 12 की संख्या को वहाँ ग्रहण किया है। जैसे 12 दिन के बाद शुद्धि का होना आदि आदि, ये सब कुछ एक व्यवहारिक रूप से उन संख्याओं को वहाँ ग्रहण किया गया है। और बहुत सारे इस 12 के विषय में एक एक के विषय में अगर हम समझते बैठेंगे तो बहुत सारा चिंतनीय विषय है और बहुत सारा उसके विषय में हम चिंतन कर सकते हैं। पर सामान्य रूप से 12 अगर वर्षों में हम जोड़ेंगे तो वह एक तप कहलाता है, वह एक संज्ञा है। उस तप के निमित्त से 12 वर्ष के बाद कुछ क्रियाएं हो जाती है। वह 12 बजना या 12 दिनों के बाद शुद्धि का उस मृत्यु आदि के निमित्त से उसको अशुभ मानने के बाद 12वें के बाद 13वें के दिन शुद्ध का होती है। ऐसा उसके साथ गणित है। 12 भावना के लिए भी मैंने कहा, ऐसे जो कुछ भी 12 के विषय में तात्कालिक घटनाएं और त्रैकालिक सिद्धांत, इन सभी को जोड़ते हुए उन 12 का गणित आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है। साथ में वह 12 एक स्वयं में ऐसा अंक है जो 1 और 2 मिलकर 3 बनता है, जो इस 3 लोक के नाथ बनने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने वाला है। ऐसे उस वैराग्य को देने वाली उस 12 भावनाओं को भी 12 से ही संबोधित किया गया है, क्योंकि 1 और 2 3 हुए और 3 यानी 3 लोक का प्रतीक हो सकता है। ऐसे उस 3 लोक के प्रतीक के नाथ बनने वाले अरहंत सिद्धों के लिए वह 12 भावना कह दी होगी। और घड़ी में भी जो 12 अंक या 12 तक ही सीमित किए गए हैं, वह भी ऐसा ही कुछ कारण होगा कि जो 12 तक पहुंचता है वह 3 लोक के उच्च स्थान तक पहुंचता है। गुणस्थानों में भी आपने देखा होगा, जिसने 12वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया वह तो अपने आप 13वां 14वां और भगवत्ता तो प्राप्त करता ही करता है। इस कारण से
भी उस 12 भावनाओं को ग्रहण किया होगा और उसी कारण से 12 वर्ष बाद अभिषेक, कुंभ आदि आदि अनेक स्थानों की अनेक मान्यताएं, उन सभी मान्यताओं को और वर्तमान के इन सभी संदर्भों को समझकर इस 12 के अंक का गणित हम समझे। यही रहस्य आपके लिए सम्यक समाधान से। अगला विकल्प चंदेरा मध्य प्रदेश से, जहां परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में विगत फरवरी माह में ऐतिहासिक पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव संपन्न हुआ। श्रीमती विनीता जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोरोना जैसी महामारी से लोग पीड़ित हैं। उनकी परेशानी, उनके बारे में सुनकर हमारा मन आकुल व्याकुल होता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में इस कोरोना महामारी के निमित्त से वास्तव में कुछ ऐसी घटनाओं को दिन प्रतिदिन सुनने में आने के कारण से, या कुछ वास्तव में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसको सुनते ही व्यक्ति का जीव दहल जाता है। पर ये बात भी परम सत्य है कि किसके साथ क्या हो रहा है और कौन किस बीमारी से कारण और क्या हो रहा है, उसे सोचकर समझकर अगर हम अपने आप को व्यथित कर रहे हैं, कष्ट पीड़ा में डाल रहे हैं, तो माँ हम अपने लिए ही दुख बना रहे हैं या दुख खरीद रहे हैं। ये परम सत्य है। उन सभी जीवों के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा आदि के भाव तो होना आवश्यक है कि वह उनकी उस पीड़ा से वे कैसे छूटे, उनको उस कोरोना बीमारी से या उस परेशानी से वह उनकी दूरियां हो जाए या वह उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए आदि तो हम चिंतन करें, पर उनका चिंतन अनुकंपा रूप हो, दया रूप हो। पर किंचित भी हमारे अगर उनके निमित्त से आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं या कुछ व्यथित पना आ रहा है, हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं, दुखी हो रहे हैं उनके दुखों को देख के, तो ये हमारी स्वयं की गलती है। क्योंकि ये परम सिद्धांत हमें समझना होगा कि प्रत्येक द्रव्य इस ब्रह्मांड का स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए उपादान रूप कुछ भी नहीं करता। जिसका जैसा उपादान होगा, जिसने जैसा कर्म किया होगा, उसको वैसा कर्म का फल अवश्य मिलेगा। मात्र हमें उनके उस दुखों से छुटकारा हो, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो आदि चिंतन करते हुए अपने भी उस असाता को साता में परिवर्तित करने का प्रयास करना है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि भूत वृत्त्यानुकंपा, सरागदान, संयम आदि के निमित्त से हम अपने असाता को साता में परिवर्तित कर सकते। भूत यानी संसार के जितने प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के प्रति अगर हमारे भीतर दया अनुकंपा होगी तो नियम से हम अपने उस असाता को साता में परिवर्तित कर सकते। पर उसी स्थान पर अगर हम दुखी हो रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बेचारा ये चला गया, वो बीमार हो गया, वो ऐसा है, ऐसे परिणाम करते हुए हम अपने आप को दुखी, व्यथित और कष्ट में डाल रहे हैं, तो नियम से हम अपनी साता को असाता रूप यानी सुख को दुख रूप परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए आप इन बीमारी या वर्तमान की विषम परिस्थितियों को देखकर अपने आप को व्यथित ना करें, अपितु उनके प्रति अनुकंपा, दया आदि के भाव रखें। हो सके जितनी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है, तो उनकी सेवा करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करने के भाव रखें। कम से कम इतना अवश्य करें कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जैसे हम शांतिधारा आदि में पढ़ते हैं, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम आदि प्रतिरूप भावना भाते रहे। भावना भाने से भी हमारा भी कल्याण होगा और हो सकता है उनके पुण्य का उदय हो, न उनका वैसा नियोग हो, तो तद्रूप क्रिया भी प्राप्त करते हुए समय पर उनको औषधि समय पर सब कुछ मिलने से वह भी ठीक हो सकते हैं। पर उनके निमित्त से हम व्यथित होकर, हम दुखी होकर हम अपने लिए दुख या असाता वेदनी को ना बुलाए, उनके लिए अच्छी भावना भाते रहे। उनका रोग, समस्त प्राणियों का, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, ऐसा चिंतन, ऐसी भावना अवश्य भाते रहे तो ही काम होगा। अन्यथा हमारा भी काम बिगड़ेगा और उनका तो वह जैसा कर्म का उदय होगा, जैसा कर्म का नियोग होगा, वैसा सामने वाले का, प्रत्येक जीवों का होना अटल है।
इसलिए हम अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और सभी समस्त जीवों के लिए कल्याण की और आरोग्य की भावना भाते रहे तो नियम से अपना और सबका कल्याण होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से सौ रूपाली मिलन जैन जोरापुरकर परम पूज मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन के सारे सुखों का कारण भी संबंध ही है, पर संबंधों से ही हमें अधिकांश दुख ही क्यों मिलता है एवं संघर्ष भी संबंधों में ही क्यों आते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, यह आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि ये संबंध सुख के कारण है या संबंधों से हमें सुख मिलता है। ये आपकी मान्यता परिपूर्ण रूप से भ्रांत रूप है, गलत ही है। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से सूत्र देते हुए कहते हैं, बंधो बंध मूलो स्यात्, यानी ये जितने भी हमारे सगे संबंधी बंधुजन या संबंधी के पर्याय को प्राप्त हुए हैं, नियम से वह बंध और दुख के ही कारण हैं, अन्यथा वह सुख के और मुक्ति के कारण हो ही नहीं सकते। जितने सगे संबंधी व्यवहारने की अपेक्षा से, चाहे माता पिता हो, बहू बेटा हो या अन्य जितने भी व्यवहारिक सांसारिक संबंध हमने बनाए हैं, परिपूर्ण रूप से वह मात्र कर्मों का बंध करने के लिए ही निमित्त है, और कर्मों का बंध जहाँ होता है वहाँ परिपूर्ण रूप से दुख ही दुख होता है, अन्य कोई भी उसका साधन नहीं है। जैसे ये आपने ऐसा मान के रखा है कि संबंध हमारे लिए सुख के निमित्त हो सकते हैं, सुख देने वाले हो सकते हैं, सबसे बड़ा दुख यही है कि हमने उनमें सुख की संकल्पना की है। यहाँ तक व्यक्ति भूल जाता है कि ये सगे संबंधी मात्र कुछ पर्याय, कुछ क्षण के होते हैं और ये सभी के सभी मात्र स्वार्थ से भरे होते हैं। जैसे ही स्वार्थ निकल जाता है, संबंध भी टूट जाते हैं। यह जो हमारी भ्रांति है, संबंधों से सुख या संबंध ही सुख है, इनके निमित्त से ही, इस भ्रम के निमित्त से ही, इस अज्ञानता के निमित्त से ही वह संबंधों में संघर्ष आते हैं, संबंधों में खटास आती है और संबंधों में ही फिर दुख उत्पन्न करने के कारण बन जाते। इसलिए हम पहले से ही निर्णय ये कर ले कि ये जितने भी संबंध बने हैं वह सांसारिक प्रत्येक संबंध मात्र और मात्र तात्कालिक होते हैं और इसके निमित्त से हमें चंद समय एक साथ रहना है। पर परम सत्य यही है कि अगर हम तीव्र राग करेंगे और इसे सुख का साधन, सुख के निमित्त मानेंगे तो विशेष रूप से हमें और दुख को प्राप्त करना पड़ेगा। आज तक की भूल को हमें अभी भी सोच समझकर सुधारना होगा, क्योंकि पुनः उस सूत्र को मैं दोहराता हूँ, बंधो बंध मूल स्यात्, यानी बंधु ही, ये संबंधी ही हमारे लिए बंध के और संसार में दुख के कारण हो सकते हैं, अन्य कोई भी हमारे लिए दुख का कारण नहीं है। जितनी अपनी रहस्य की बात, जितनी अपनी पर्सनल बात उन सगे संबंधियों को पता होती है, उतनी वह भीतर की बात माँ पक्का मानना किसी शत्रु को पता नहीं होती। जितना कष्ट, जितनी परेशानी किसी शत्रु के द्वारा नहीं होती, उससे कई अधिक परेशानी, कई अधिक दुख और कई अधिक कष्ट हमें अपने लोगों से, अपने संबंधियों से हुआ करता है। क्योंकि यह जो हमारे भीतर भ्रम है कि ये अपने हैं, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए सहयोग करेंगे, ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। क्योंकि संसार का प्रत्येक संबंध मात्र और मात्र स्वार्थ से भरा है, और स्वार्थ है तो संबंध है, और इस कारण से इस संबंधों से हमें इस भ्रम को हटाना होगा कि ये सांसारिक संबंध हमें सुख देने वाले नहीं हैं। उनके निमित्त से संघर्ष होंगे, और जहाँ संघर्ष है, जहाँ संकल्प विकल्प है, वहाँ पर दुख अवश्य ही होता है। अगर संसार में कुछ संबंध से हमें मुक्ति मिलने वाली है या सुख मिलने वाला है, कल्याण होने वाला है, तो वह मात्र ऐसे चंद संबंध है जिसे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान ने श्रद्धा श्रद्धेय संबंध कहा है। यानी जो परमात्मा है, गुरु है, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वह हमारी श्रद्धा और वे परमात्मा गुरु जिनवाणी जो हमारे लिए श्रद्धेय है, ऐसे उन श्रद्धा श्रद्धेय संबंध अगर वास्तव में जोड़ देंगे तो ये संसार
संसार के संबंध छूटकर हमें शाश्वत सुख देने वाले या सुख का निमित्त बनने वाले, हमारे लिए वास्तव में वही सांसारिक संबंधों से उभरकर सांसारिक दुखों से को मिटाकर शाश्वत सुख देने वाले वे ही होंगे जो श्रद्धेय संबंध से हम सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ेंगे। यही संबंध मात्र और मात्र हमारे लिए दुख से छोड़ने वाले हो सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए सुख से छोड़ने वाला, दुखों को जोड़ने वाले ये सांसारिक संबंध है ही। इसलिए सांसारिक संबंध दुख दुख और दुख ही है। श्रद्धेय संबंध देवशास्त्र गुरु का संबंध ही मुक्ति और सुख देने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। सुप्रभुवाद यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इसका प्रसारण होता है। अगर आप फेसबुक के माध्यम से इसका लाभ लेना चाहो तो फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं श्रवण सुप्रभ सागर जी, या सुप्रभुवाद नाम से पेज है, उस पेज से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो, तो जो निम्न पट्टी पे नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना व्हाट्सएप के माध्यम से समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। यह नंबर है 8707548811, 8707548811। जीमेल का उपयोग कर सकते हैं आप। samyak.samadhan@gmail.com के माध्यम से भी आप समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप चैनल से जुड़े हो, सुप्रभुवाद चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।